मनगमा कभी नेताओं की धरती हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में मनगमा तरस रहा है, अपनी जान जोखिम में डाले हुए है। और मनगमा ही नहीं अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो काला पानी की सरकार है, ये किसानों के लिए बहुत ही दुखदाई साबित हो रही है। किसान खाद के लिए कतारों में लगे हुए हैं। अभी हमारे पुलिसगण मौजूद है यहाँ पर। अभी परसों की बर्बरता की मैं आप लोगों को कहानी बताना चाहता हूँ कि रातों रात किसान लाइन पे लगे हुए थे, भूखे प्यासे, लेकिन यही भाजपा सरकार ने इन पर लाठीचार्ज करवाया। सर, आप लोग थक गए होंगे लाठीचार्ज करके। आप किसानों पर, गरीब युवाओं पर, नौजवानों पर जलपान ग्रहण कर ले, थोड़ा सुस्ता ले आप लोग भी। ये हमारे किसानों की दुर्दशा है। सोचिए, ना तो खाद मिल रही है, ना बीज मिल रहा है, जहाँ आवारा मवेशियों की समस्या आ रही है, लोगों की फसलें सुरक्षित नहीं है। बताइए, किसान कर्ज लेकर आगे बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी इस प्रकार की परेशानियां हैं। बिजली नहीं आ रही है, बिजली का बिल इतना अत्यधिक आ रहा है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। बताइए कैसे होगा इस देश का विकास। किसानों को रीढ़ की हड्डी कहा गया है, लेकिन रीढ़ की हड्डी पे ही भाजपा सरकार ने वार किया है। किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है, ट्रांसफार्मर कई महीनों से चले हैं। ये मनगमा का ओवरब्रिज, ये मौत का कुआं, यहाँ कई लोगों की जानें गई। ये अभी मई 2025 में बनके तैयार हुआ, और इतना भयानक भ्रष्टाचार। सोचिए, इतने भयानक बड़े बड़े गड्ढे हैं। इसी ब्रिज से सीएम मोहन यादव जी गए, इसी ब्रिज से उप मुख्यमंत्री जो स्वघोषित विकास पुरुष बनते हैं राजेंद्र शुक्ला जी भी गए। इतनी शिकायतें हमने की, इतनी नेशनल मीडिया ने इसका प्रकरण उठाया, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भाजपा का अमृतकाल है। आप लोग बताइए, ये भाजपा का अमृतकाल लगता है? बताइए, ये तहसील प्रांगण है, यहाँ कोई भी जाति प्रमाण पत्र बनवाने आए, EWS बनवाने आए, आय प्रमाण पत्र बनवाने आए या निवास प्रमाण पत्र बनवाने आए, बिना भटके, बिना कमीशन दिए किसी का कोई काम नहीं होता है। किसी का नक्शा तरमीम हो, किसी का सीमांकन हो, बिना कमीशन किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। आप सभी जनता जनार्दन का मैं स्वागत करता हूं। मैं 2 लाइन और पेश करना चाहूंगा इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी से। मैं उनका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा इस ओर। राजेंद्र भैया जी, हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में सूचना के अधिकार की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। मैं आपके माध्यम से इस मुद्दे को चाहता हूं कि सदन में गूंजे। जितनी पारदर्शिता रहेगी उतना ही जल्द किसानों का कार्य होगा। दूसरी बात, जो सीएम हेल्पलाइन है, सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों में बहुत ज्यादा झूठा निराकरण दिया जा रहा है और उसको मांग में परिवर्तित करके लोगों की शिकायतें बंद की जा रही है। मेरे पास एक नहीं सैकड़ों शिकायतें हैं जो मैंने व्यक्तिगत की हुई है जनहित के लिए, उनमें झूठा निराकरण देकर शिकायत बंद की जा रही है। और बहुत ज्यादा मुद्दे हैं। उन्हीं का एक मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्रीयुत की धरती है त्यूनी में मैं बताना चाहूंगा कि एक पोखर था, उसको अवैध रूप से तालाब का गहरीकरण किया गया। एक व्यक्तिगत एक गांव की मुद्दा नहीं बता रहा हूँ। ये भाजपा सरकार इतना भ्रष्टाचार कर रही है कि बार बार हर साल उन्हीं तालाबों का गहरीकरण शोधनीकरण करके लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका इतना अवैध रूप से गहरीकरण किया गया, तालाब फूट गया। त्यूनी हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, प्राचार्य ने अपने लेटर पैड में लिखा हुआ है। पशु चिकित्सालय 2 महीने से जलमग्न है। इन सब मुद्दों के तहत मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा आम जनमानस का भी, कि जो जनता की परेशानी है, जनता की परेशानी दूर हो। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहीं कुछ त्रुटि हुई हो क्षमा करें। भारत माता की। धन्यवाद प्रकाश जी।